ओम शांति। भोजन बनाने वाला यदि स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से और स्वच्छ स्थान पर परमात्मा की याद में भोजन बनाए और परमात्मा को अर्पित करके सभी को खिलाए तो खाने वालों के विचार बहुत श्रेष्ठ और शुद्ध हो जाते हैं। उनकी मनोवृत्तियां परिवर्तित हो जाती हैं। कहते हैं ना, ऐसे पवित्र भोजन के लिए तो देवता भी इंतजार करते हैं। ऐसे ब्रह्मा भोजन को खा करके ही ब्राह्मण देवता बने हैं। भोजन बहुत स्नेह से खाना है कि परमात्मा हमें खिला रहा है। इस विषय पर राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन भाई साहब ने अपना अनुभव इस प्रकार वर्णित किया है। किसी ने पूछा, भाई जी साकार बाबा अन्न के प्रति किस प्रकार के डायरेक्शन देते थे, हमें कैसे खाना है, क्या खाना है, क्या बनाना है? तो उत्तर है, ईश्वरीय यज्ञ का एक मौलिक नियम है कि अन्न का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा इस बात पर बहुत ध्यान देते थे, और क्योंकि मन को हमें शुद्ध करना है, मन को हमें कंट्रोल में लाना है, तो ऐसा कोई भोजन नहीं लेना चाहिए जिससे मन आउट ऑफ कंट्रोल हो सके। इसलिए बाबा मलेच्छ के भोजन का शब्द यूज करते थे। उसमें बाबा कहते थे मांसाहार है, नशा करना, ये सब चीजें मन को तमोप्रधान बनाती हैं, दूषित बनाती हैं। जब 1936 में ईश्वरीय यज्ञ स्थापित हुआ तो बाबा कहते थे कि बाबा ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण है और ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य है शुद्धि, बाहर की भी शुद्धि रखना और अंदर की भी शुद्धि रखना। बाहर की शुद्धि के लिए बाबा कहते थे कोई भी व्यक्ति यदि टॉयलेट जाता है तो उसको स्नान करना बहुत आवश्यक है। बिना स्नान किए व्यक्ति अशुद्ध है। बाबा ने प्याज लहसुन खाने को भी मना किया है। बाबा कहते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मन को उत्तेजित करते हैं। प्याज जब व्यक्ति काटता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इससे पता लगता है कि इससे विषैला फ्रूट क्यों कहते हैं। बासी भोजन को भी बाबा मना करते थे। बाबा ये भी कहते थे यज्ञ का कड़ा दाना बहुत बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहते थे एक तो भोजन में पड़ने वाली वस्तुएं सात्विक होनी चाहिए और दूसरे जो उसको बनाते हैं उनकी वृत्ति का भी बहुत असर होता है। बाबा खास तौर पर ध्यान खिंचवाते थे कि भोजन बनाने वालों की यही सेवा है कि विशेष योगयुक्त होकर के परमात्मा की याद में सब्जी काटें, दाल बनाएं। बाबा कहते हैं कि भोजन तैयार हो जाता है तो उसको शिव बाबा को भोग लगा करके, ताकि उसमें शक्ति आ जाए। नॉर्मल भोजन में नॉर्मल शक्ति रहती है, लेकिन परमात्मा की याद से एक अलौकिक शक्ति भर जाती है जो मन को शुद्ध करती है। और बाबा कहते थे जब खाएं तो खाते समय भी खास ध्यान रखें कि हम अपने शरीर के और शरीर के द्वारा मन को भी ईश्वरीय प्रसाद खिला रहे हैं। उसी ध्यान में रह करके जब खाएंगे बाबा की याद में खाएं, बातचीत ना करें। ऐसा भोजन भी एक प्रकार से आत्मिक शुद्धि का बहुत बड़ा साधन है। बीच बीच में हफ्ते में एक बार बाबा खुद भी बच्चों के साथ भोजन पर बैठते थे ताकि हम देख सकें कि बाबा किस प्रकार से भोजन करते थे। बाबा कहते थे रॉयल्टी यही है, एक बार लिया फिर दूसरी बार नहीं लेना चाहिए। बाबा कहते थे इकोनॉमी रखनी है, जितना भोजन चाहिए उतना भोजन लेना है और उसको खाना है। बहुत स्नेह से खाना है कि परमात्मा हमें खिला रहा है। बाबा दिखाने के लिए खुद भी बच्चों को एक एक गिट्टी खिलाते थे। वैसे तो हर विशेष दिन विशेष भोग लगता था, उसके अलावा भी गुरुवार को भोग लगता था और विशेष उस भोजन को भोग के रूप में बनाया जाता था, भोग लगा करके खाया जाता था। दुनिया में लोग ब्रह्मा भोजन करते हैं या ब्रह्म भोज करते हैं, उसका अर्थ भी लेते हैं अच्छा अच्छा भोजन खाना, लेकिन वास्तव में इसका नाम है ब्रह्मा भोजन, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा
करने की जो विधि सिखाई है वह बहुत ही सुंदर है। इसलिए कई बातों पर ध्यान देना है, जैसे भोजन की मात्रा में कितना भोजन करना है, या भोजन खाते समय कितना अनासक्त रह सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन सामने आ गया, उसको खाते समय क्या हमारा मन आसक्त तो नहीं हो रहा है, तो बीच बीच में अपने आप को चेक करना है। एक बार भोजन में खीर भी मिल रही थी, पापड़ भी मिल रहा था। एक बहन ने कहा कि मेरी खीर वापस ले लो, लेकिन 2 पापड़ दे दो। तो उन्होंने दे दिया। शाम को उसके मन में संकल्प आया कि मैंने ठीक किया या नहीं किया। वह माँ तिजोरी जी के पास सायंकाल गई और पूछा, मम्मा खीर तो अच्छी चीज है, लेकिन खीर को वापस करके मैंने पापड़ ले लिया था, क्या मैंने राइट किया था? माता ईश्वरी जी ने यही पक्का किया है कि ये नहीं देखना कि तुमने पापड़ लिया है, खीर तुम्हें फील हो रहा है ना कि पापड़ में तुम्हारी आसक्ति है, भोजन में तुम्हारी आसक्ति, क्योंकि भोजन में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें देहभान से छूटना है। अगर देह की शक्ति को छोड़ना है तो उसके साथ भोजन की आसक्ति को भी छोड़ना है। कई बार कोई एक चीज ज्यादा अच्छी लगती है, दूसरी नहीं, लेकिन नहीं, सब में बराबर भाव रखना है। बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी हैं, मैंने पर्सनली देखा उन शिक्षाओं का यदि हम पालन करते हैं तो हमारे में आत्मिक शक्ति, खुशी हमेशा खिली रहती है। अगर शिक्षा को जरा भी छोड़ते हैं तो फिर उसका लाभ नहीं मिल सकता। ये बड़ी भारी मर्यादा है। मर्यादा को तोड़ने से अलौकिक जीवन में हमारे दिनचर्या पर हमारे असर पड़ता है। कुछ ब्रह्मा कुमार भाई बहनें आश्रम में अर्थात सेंटर पर रहते हैं। आश्रम में जो भोजन मिलता है खाते हैं, लेकिन जो बाहर रहते उनको कई प्रकार की परिस्थितियों का, कईयों को जॉब पर जाना और कईयों को और भी सेवा करना पड़ता है। तो मुझे खुद भी एक अच्छा जॉब मिला था, उसमें ये था कि खाना फ्री था, लेकिन उनका खाना हम खा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने वह जॉब किया ही नहीं। बाबा हर एक को उनकी परिस्थिति के अनुसार ही राय देते थे, लेकिन जो राय एक को देते थे उसको कोई कॉपी कर ले, उसको बाबा ने ये परमिशन दी मैं भी कर लूं, तो वह बहुत धोखा खाता है। क्योंकि बाबा कहते थे हर बच्चे की परिस्थिति के अनुसार ही मैं राय देता हूँ। कई बार गृहस्थियों को शादियों पर जाना पड़ता है, रिश्तेदारियां हैं, जाते हैं, तो क्या करें? तो बाबा कहते थे बाबा को याद करके फल खा सकते हो, तुम्हारी शुद्धि रहेगी और जिनके पास जाओगे उनकी भी सेवा होगी कि ये अपने नियम में पक्के हैं। पहले पहले आपके रिश्तेदार कहेंगे हम क्या अशुद्ध हैं, हमारा शूद्र, हमें शुद्ध समझते हैं क्या, भोजन नहीं खाते हो, लेकिन जब भी देखेंगे कि ये नियम और मर्यादा का पालन करती हैं तो उनके अंदर भी रिस्पेक्ट आता है। ऐसे नहीं कि हम उनके लिए ढीले हो जाएं। हमारा नियम बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ। मैं चार्ट्स अकाउंटेंट के तौर पर एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था, जो कभी कभी ऑफिसर्स की मीटिंग में हिस्सा लेना पड़ता था। वहां मुझे चाय बिस्कुट आदि देता थी, परंतु मैं नहीं लेता था। ऑफिसर्स पूछते ऐसा क्यों करते हो? मैंने ब्रह्मा बाबा को लेटर लिखा कि बाबा ऐसी ऐसी परिस्थिति है। बाबा ने कहा तुम योग में रह करके चाय पी सकते हो और बिस्कुट खा सकते हो। जब बाबा मुझे लेटर लिख रहे थे उस समय यज्ञ की अकाउंट डिपार्टमेंट इंचार्ज हमारे रमेश भाई थे, जो चाय टेस्ट अकाउंटेंट थे, पास में बैठे थे। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मैं भी चाय पी सकता हूँ, मेरा भी क्लाइंट चाय आदि लेने के लिए कहता है। बाबा ने कहा नहीं। उसने पूछा मैं भी चाय टेस्ट अकाउंट हूँ और बाबा आप लिख रहे हो उसको कि पी सकते हो? नहीं। बाबा ने कहा उसकी नौकरी वहां है, ऑफिसर्स उसके ऊपर है, तुम क्लाइंट के साथ
पीस नहीं सकोगे तो तुम्हारा क्लाइंट कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार से बाबा फर्क बताते थे। तो इस प्रकार के अनुभव द्वारा बाबा सब कुछ समझाते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। बाबा ने कहा इस नियम का जो पालन करता है उसके अंदर शक्ति बढ़ती है। फिर पूछा कि भाई जी बहुत सारी आत्माएं चोला बदलती हैं, उनके लिए भोग लगाते, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो बाबा ने कहा कोई भी आत्मा जो लौकिक में आपके रिश्तेदार या किसी भी प्रकार से संबंधित थी या मित्र थी या सेंटर में रहती थी, तो जब वो शरीर छोड़ती है तो आपको उसकी स्मृति आती है, क्योंकि आप उसके साथ रहे हुए हैं। उसकी स्मृति को आने से बंद तो करना है। दुनिया में कई आत्माएं गईं, तो उस आत्मा के नाम पर दान करते, पुण्य करते, हॉस्टल में कमरा कर बनवाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हुआ है कोई भी आत्मा जब चली जाए तो आप उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रख सकते हो, वो भी हो ही नहीं सकता है। अगर आपको कुछ पहुंचाना है, वाइब्रेशंस पहुंचाने हैं, शांति पहुंचानी है, संतोष पहुंचाना है, तो केवल शिव बाबा के द्वारा ही कर सकते हो। जैसे इंटरनेशनल फोन होता है ना, उसका नंबर लगाने से आप सारे विश्व में बात कर सकते हो। बाबा ने कहा यही विधि है जो लोग इस तरह से जाते हैं और बाबा को भोग लगाते हैं। इससे लगाने वाले की भी आत्मिक शुद्धि होती है और जिस आत्मा के निमित्त भोग लगाया उस आत्मा की भी शुद्धि होती है। ओम शांति।